नमस्कार दोस्तों, कल आएगा मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट। ये 20 बड़ी घोषणा होगी लागू। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, नाक रगड़कर माफी मांगे राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू को हिंसक कहने पर देश की सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सरकार के कई मंत्रियों ने राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में आपत्ति जताई। अब सदन के बाहर से भी राहुल गांधी के बयान की निंदा और भर्त्सना हो रही है। उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि तत्काल राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहें। इससे संपूर्ण हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस इत्तेफाक रखती है या नहीं, ये भी वो स्पष्ट करे। कल आएगा मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला बजट 3,65,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर ही रहने वाला है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर सरकार 80,000 करोड़ खर्च करेगी। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत की वजह महिलाएं रही हैं, इसलिए उन पर सरकार का ज्यादा ध्यान है। पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने यह राशि बढ़ाने की बात की थी। वहीं 29 जून को बालाघाट में सीएम मोहन यादव ने भी राशि बढ़ाने के संकेत दिए थे। हालांकि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1,250 रुपए के हिसाब से ही बजट प्रावधान किया गया है, यानी फिलहाल राशि 3,000 रुपए तक नहीं बढ़ने वाली है। बजट में महिलाओं के बाद सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहने वाला है। सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने और पुराने प्रोजेक्ट के लिए फंड का प्रावधान होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में कोई नई योजना की घोषणा भी नहीं करेगी। साथ ही जनता पर बोझ बढ़ाने वाला कोई कदम भी नहीं उठा रही है। 5 जुलाई को लाडली बहनों को 1,250 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 5 जुलाई को लाडली बहना योजना की राशि खातों में ट्रांसफर होगी। इस बार भी लाडली बहनों को 1,250 रुपए ही मिलेंगे। महंगी हुई टाटा मोटर्स की गाड़ियां। टाटा मोटर्स ने जुलाई में वाहनों के कीमत में इजाफा कर दिया है। 1 जुलाई से कारों के कीमत में 2% की वृद्धि लगी होगी। मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। पीएनबी बैंक खाता धारकों के लिए नया नियम लागू। पंजाब नेशनल बैंक 1 जुलाई से उन बैंक अकाउंट को बंद करने का ऐलान कर दिया है जिनका इस्तेमाल पिछले 3 साल से नहीं हुआ है। बैंक के इस फैसले से लाखों बैंक पर प्रभाव पड़ेगा। बैंक खाता जाकर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बैंक अकाउंट फिर से एक्टिव होगा। मोबाइल रिचार्ज हुआ महंगा। जुलाई में जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए हैं। हालांकि नए रिचार्ज 3 जुलाई से लागू होंगे। अब जियो के बेसिक प्लान के लिए 155 रुपये नहीं बल्कि 189 रुपये का भुगतान करना होगा। लोकसभा में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, जिस पर शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी सोमवार को पहली बार संसद में बोले। उन्होंने कहा कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए और उसे एमएसपी मिलनी चाहिए। आपकी सरकार ने कह दिया कि किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। राहुल की इस बात पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क गए। उन्होंने राहुल को इस बयान को साबित करने की चुनौती दे डाली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार एमएसपी दे रही है, ये मोदी जी की सरकार है। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है। यदि नहीं दी जा रही है तो यह बात सत्यापित करें। नए कानून लागू होते ही 10 में से 8 एफआईआर भोपाल कमिश्नरेट में दर्ज। मध्य प्रदेश की पहली एफआईआर भोपाल के हनुमानगंज थाने में रात 12:16 पर दर्ज की गई। प्रदेश की दूसरी एफआईआर भोपाल के निशातपुरा थाने में रात 12:20 पर, वहीं तीसरी एफआईआर भी भोपाल के शाहजहानाबाद थाने में रात 12:22 पर दर्ज की गई है। विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष भी खुद भरेंगे इनकम टैक्स। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के साथ अब विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी फैसला किया है कि वे वेतन भत्ते पर लगने वाले इनकम टैक्स की राशि खुद जमा करेंगे। ये विधानसभा सचिवालय से जमा नहीं कराया जाएगा। मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में फैसला लिया गया था कि मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाले इनकम टैक्स की राशि खुद मंत्री भरेंगे। इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
7 जुलाई से शुरू हो रही है जगन्नाथ की रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक महत्वपूर्ण और भव्य धार्मिक आयोजन है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होती है। इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र 3 अलग अलग विशाल रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। इस दौरान लाखों भक्त इस यात्रा में भाग लेते हैं और भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यह यात्रा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। अब तिरुपति बालाजी के दर्शन करना हुआ आसान। एमपी के इन स्टेशनों से होकर गुजरेगी ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां रेलवे तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए हिसार तिरुपति के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने वाला है। इस ट्रेन की सुविधा मध्य प्रदेश के कई शहरों के लोगों को मिलने जा रही है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि इस ट्रेन को स्पेशल किराए से चलाई जाएगी। इस ट्रेन का संचालन रतलाम मंडल के नागदा, उज्जैन, शुजालपुर स्टेशन पर स्टॉपेज के साथ किया जाएगा। प्रदीप मिश्रा के बाद अब कथावाचक कुमार स्वामी पर बैन की तैयारी। पंडित प्रदीप मिश्रा के नाक रगड़कर माफी मांगने के बाद अब कथाकार ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी के भगवान श्री कृष्ण पर दिए विवादित बयान पर देश भर में विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में भी उनके विवादित बयानों को लेकर संत महात्मा सख्त नजर आ रहे हैं। दरअसल कथा के दौरान के ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, क्या 16,108 पटरानियां रखने वाले चरित्रवान कहलाते हैं, जिसका देश भर में विरोध शुरू हो गया। भोपाल, गुना, ग्वालियर समेत 24 जिलों में 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे में खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, आगरमालवा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, दमोह और पांढुर्णा जिलों के लिए गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, गुना, ग्वालियर, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, नीमच, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मूगंज, सतना, उमरिया, निवाड़ी और महर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी। नई संविदा नीति लागू नए नियम के बाद अब कोई भी विभाग अपनी मनमर्जी से संविदा कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाल पाएगा। इसके साथ ही नए नियम में संविदा कर्मियों के लिए और भी कई फायदे हैं। मध्य प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों के लिए नई संविदा नीति लेकर आई है और प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने तो इसे लागू भी कर दिया है। नई नीति लागू होने के बाद अब ऊर्जा विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मियों को कई फायदे होंगे और नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलने लगेगी। नई नीति लागू होने के बाद संविदा कर्मियों को सिर्फ तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब उनका प्रदर्शन असंतोषजनक हो या वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हो। खाटू श्याम से उज्जैन महाकाल, ओंकारेश्वर के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन और इलेक्ट्रिक बस। भजनलाल की सरकार और मोहन सरकार के बीच खाटू श्याम, नाथद्वारा, उज्जैन, ओंकारेश्वर के बीच वंदे भारत ट्रेन व इलेक्ट्रिक बस चलाई जाने पर भी सहमति बन गई है। सीहोर में एक जमीन की 13 बार हो गई रजिस्ट्री। 7 साल पहले भूमि स्वामी की हो चुकी मौत, एक जमीन की एक के बाद एक 13 बार रजिस्ट्री कराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 7 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों में तत्कालीन नायब तहसीलदार, पटवारी और भूमि स्वामी व उसके 4 बेटों को आरोपी बनाया है। आरोपियों में 2 की मौत भी हो चुकी है, जिसमें एक भूमि स्वामी और दूसरा पटवारी है। मध्य प्रदेश में 6 दिन लेट पहुंचा मानसून। मध्य प्रदेश में मानसून 21 जून को पहुंचा, जबकि मानसून पहुंचने का समय 15 जून माना जाता है। इस हिसाब से प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जून में 5 इंच बारिश होती है, जबकि इस बार 4.5 इंच बारिश हुई, यानी प्रदेश में 10% कम बारिश हुई है। लेकिन जुलाई में ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 1 जुलाई से यहां शुरू हो गया स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। फास्टैग से सीधे कटेगा चालान। कर्नाटक राज्य ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत बेंगलुरु मैसूर रोड नेटवर्क को कैमरों से लैस किया जाएगा। ये कैमरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करेंगे। इसकी मदद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के फास्टैग से ही चालान काट लिया जाएगा। इसके लिए टोल गेट को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वालों से तुरंत चालान की रकम वसूली जाएगी। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।